कभी किसी ने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया हो और तुम्हें समझ ही नहीं आया कि उस टाइम क्या बोलना है, एंड घर आकर तुम्हें एक परफेक्ट रिप्लाई याद आया जो तुम उस टाइम दे सकती थी। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। इसीलिए आज मैं तुम्हें 7 साइकोलॉजी बेस्ड ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी जिससे अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तुम बिना चिल्लाए, बिना अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट किए और बिना अपनी डिग्निटी लॉस किए उसे हैंडल कर सको। और लास्ट वाला पॉइंट स्पेशली याद रखना है, क्योंकि हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो चलो सबसे पहले उस मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं जिसे हम ऑलमोस्ट सबसे पहले करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुरंत रिएक्ट मत करो। अब सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इंस्टेंट रिएक्शन। किसी ने कुछ बोला और हम तुरंत बोल पड़े, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोला, तुम कौन होते हो, पहले तुम खुद को देखो और फिर आर्गुमेंट स्टार्ट। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे तो बस 2-3 सेकंड का पॉज लो और कुछ मत बोलो, फिर बस उस पर्सन को देखो। ये छोटा सा पॉज तुम्हें इमोशनल रिएक्शन से बाहर निकलने का टाइम देता है और सामने वाले को भी फील होता है कि तुम उसके वर्ड से कंट्रोल नहीं हो रही हो। और याद रखो, जो तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल कर लेता है वो कॉन्वर्सेशन को भी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए पहले कंट्रोल फिर रिस्पॉन्स। अब जब तुमने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख लिया तो नेक्स्ट स्टेप ये समझना है कि एग्जैक्टली रिप्लाई क्या करना है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट डू यू मीन। अब मान लो कोई तुम्हें इनडायरेक्टली इंसल्ट करे तो इमीडिएटली डिफेंड मत करना, उसके बजाय कामली पूछो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोले यार तुम्हें तो ड्रेसिंग सेंस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो तुम इमीडिएटली आर्ग्यू करने के बजाय बोलो, अच्छा मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अब देखो होता क्या है, जो इंसान कैजुअली तुम्हारी इंसल्ट कर रहा था अब उसे अपनी बात एक्सप्लेन करना पड़ेगी। और कई बार जब लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है तो उन्हें खुद समझ आ जाता है कि उनकी बात कितनी अननेसेसरी थी। सो नेक्स्ट टाइम डोंट डिफेंड योरसेल्फ इमीडिएटली, आस्क देम टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स। और ये टेक्निक स्पेशली तब यूजफुल होती है जब सामने वाला अपने इंसल्ट को जोक बोलकर उसे कवर करने की कोशिश करे। पॉइंट नंबर 3, जोक के नाम पर इंसल्ट हो तो। अब मान लो जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करे और तुम अनकंफर्टेबल होती हो तो वह तुरंत बोलेगा, अरे यार मजाक था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो। तब ऐसे टाइम पर तुम्हें एंग्री होने की जरूरत नहीं है, बस कामली बोलो कि जोक और डिसरिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है। सो नो शाउटिंग, नो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब तुम 10 मिनट तक एक्सप्लेन करोगी कि तुम्हें बुरा क्यों लगा तो सामने वाला उस कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा लंबा खींचेगा। और कभी कभी एक काम सेंटेंस ही इनफ होता है। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई तुम्हारे लुक्स पर कमेंट करे तो। सपोज कोई बोले तुम्हारी स्किन कितनी खराब है, तुम इतनी वियर्ड क्यों दिखती हो और तुम्हारा लुक्स बिल्कुल भी खास नहीं है। अब सबसे पहले ये समझो कि किसी की ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं बन जाती है और हर ओपिनियन को प्रूव या डिस्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली बोल सकती हो कि गुड थिंग, बट मुझे तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है। अब थोड़ा क्लासी रिप्लाई करना हो तो ऐसे बोलो, इट्स ओके, तुम्हें मेरा लुक्स पसंद नहीं, नो प्रॉब्लम, बट मुझे पसंद है। अब नोटिस करो कि तुमने उसकी इंसल्ट का आंसर इंसल्ट से नहीं दिया, बल्कि तुमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। और ट्रस्ट में रियल कॉन्फिडेंस वही है। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई तुम्हें सबके सामने एम्बेरस करने की कोशिश करे। अब ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। मान लो तुम किसी ग्रुप में बैठी हो और कोई तुम्हें जानबूझकर इंसल्ट कर रहा हो ताकि बाकी लोग भी तुम पर हंसे। फॉर एग्जाम्पल, इसे तो कुछ भी नहीं आता, इससे तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अब अगर तुम नर्वस होकर डिफेंड करने लगोगी तो सामने वालों को एग्जैक्टली वही मिल जाएगा जो वो चाहता था, तुम्हारा रिएक्शन। अब इसके बजाय तुम कामली उसकी तरफ देखो और बोलो, वाज दैट सपोज टू बी फनी, बस इतना बोलकर चुप हो जाओ। अब जो टेंशन तुम पर जा रही थी वो उसके बिहेवियर पर शिफ्ट हो गई। अगर वो तुरंत बोले अरे मजाक था, तो तुम बोलो ओके लेट्स लीव इट देयर और कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म कर दो। अब यहाँ तुमने कोई सीन क्रिएट नहीं किया, किसी को इंसल्ट भी नहीं किया, लेकिन तुमने क्लियर दिखा दिया कि तुम्हें एम्बेरस करना इतना ईजी भी नहीं। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझ आता है स्मार्ट रिप्लाई और रिवेंज रिप्लाई में। पॉइंट नंबर 6, रिवेंज नहीं स्मार्ट रिप्लाई दो। एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना, सेवेज होना और डिसरिस्पेक्टफुल होना दोनों सेम चीज नहीं है। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है और तुम उसकी फैमिली, इनसिक्योरिटी, लुक्स या पर्सनल लाइफ को टारगेट करके उसे इंसल्ट कर देती हो तो तुमने टेक्निकली प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया है, तुमने बस उस साइकिल को कंटिन्यू कर दिया है। अब स्मार्ट रिस्पॉन्स वो नहीं कि जो सामने वाले को सबसे ज्यादा हर्ट करे। स्मार्ट रिस्पॉन्स वो है जो सिचुएशन को तुम्हारे कंट्रोल में रखे विदाउट बिकमिंग द सेम काइंड ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोले तुमसे बात करने का कोई सेंस नहीं है या तुम स्टूपिड हो। अब डिफरेंस समझो, पहला रिस्पॉन्स बाउंड्री सेट करता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें सेवेज रिप्लाई देना हो तो बी शार्प बट डोंट लॉस योर क्लास। पॉइंट नंबर 7, हर इंसल्ट का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी कभी बेस्ट रिप्लाई है नो रिप्लाई। हाँ सीरियसली, अगर कोई बार बार तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम्हारा अटेंशन चाहता है या तुम्हारा रिएक्शन देखकर एंजॉय करना चाहता है तो तुम्हारा साइलेंस उसके लिए सबसे बोरिंग रिस्पॉन्स हो सकता है। बिकॉज सम पीपल डोंट एक्चुअली वांट अ कन्वर्सेशन, दे वांट अ रिएक्शन। और जब उन्हें रिएक्शन नहीं मिलता है तो उनका गेम वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए मेच्योर होना ये नहीं है कि तुम हर इंसल्ट का परफेक्ट कमबैक याद रखो, बल्कि मेच्योर होना ये है कि तुम डिसाइड कर सको कि ये पर्सन मेरा रिस्पॉन्स डिजर्व करता भी है या नहीं। और ये डिफरेंस तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ को भी शो करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई तुम्हें इंसल्ट करे तो पहले पॉज लेना और फिर सिचुएशन को समझना, और अगर जरूरत हो तो कामली पूछना व्हाट डू यू मीन।
और अगर बाउंड्री क्रॉस करे तो क्लियरली बोलना आई डोंट अप्रिशिएट बीइंग स्पोकन टू लाइक दैट। और अगर सामने वाला तुम्हारा रिएक्शन चाहता है तो रिएक्शन मत दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना ये नहीं है कि तुम्हारे पास हर इंसल्ट का एक सेवेज कमबैक हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग होना ये है कि तुम डिसाइड कर सको कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और कहाँ बिल्कुल नहीं बोलना है। अब अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड टिप्स चाहिए जो लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करने में, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करने में और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में नहीं सीखेंगे, यहाँ हम सीखेंगे कि रियल लाइफ में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ।